प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी 13.1 क्लास 10th और ये पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में पूरा सब कुछ समझेंगे। और हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो को देखते रहें, हम बीच में बताएंगे आपको इसका नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, पहला सवाल पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक के बारे में पढ़ना होगा। देखो, जो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है सर एक्स आई। क्या होता है? एक्स आई। एक्स आई को ही हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका जब फार्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा और प्लस निचली वर्ग सीमा, और टोटल के बटे में कितना आता है सर? 2 आता है। क्या आता है? 2 आता है। अगर ये आपका फार्मूला है एक्स आई निकालने का, एक्स आई निकालने के लिए आप वर्ग अंतराल को, दोनों वर्ग अंतराल की निचली वर्ग सीमा, देखो हम आपको समझाते हैं। इसे मान लीजिए कहीं लिखा है 10 से 20, कहीं लिखा है 10 से 20, 10 से 20, तो ये आपका हो जाएगा निचली वर्ग सीमा, ये वाला हो जाता है। ठीक है, और ऊपरी वर्ग सीमा आपका ये हो जाता है। ठीक, तो दोनों को जोड़ के सर आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। तो 15 ही सर आपका एक्स आई निकल जाएगा, 15 ही आपका एक्स आई का मान निकलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो माध्य का फार्मूला होता है आपका, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई। क्या होता है? सिग्मा एक्स आई, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्स आई लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई। एफ आई यानी एफ आई को ही हम बारंबारता कहते हैं, एफ आई को ही हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। और एक्स आई जो होता है आपका, ये होता है वर्ग चिन्ह। एक्स आई क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। दोनों का सर गुणा करके हम अगर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सर जोड़ दो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ दो। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई को गुणा करके जोड़ देगो, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, यानी सिग्मा एफ आई और एक्स आई को गुणा करिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, और बटे सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता, यानी बारंबारता को और वर्ग चिन्ह का गुणा करके आप जोड़ दो और ये आपका बारंबारता से भाग कर दो, तो आपका माध्य निकल जाता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो, सवालों के माध्यम से आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या लिखा गया? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य, आपको देखो माध्य बोल दिया, तो आपको माध्य ही निकालना है। जब माध्य निकालना है तो आप इस सवाल से माध्य निकाल सकते हैं। देखो, माध्य निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम लोग पहला ही चैप्टर है 13.1, इसलिए फार्मूला विधि से करेंगे। ठीक है, चलो इसे हम हिंदी वाला ऊपर कर देते, इससे बोर्ड पे पर्याप्त जगह रहे इस सवाल को बताने के लिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो आपका पौधों की संख्या दिया है, ये वर्ग अंतराल है। क्या है सर? ये वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। सर ये क्या है? आपका वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 2, सर 2 से 4, सर 4 से 6, अगला क्या दिया? 6 से 8, 6 से 8, फिर 8 से 10, 8 से 10, फिर 10 से कितना दिया है? 12, 10 से दिया है 12, 12 से कितना दिया? 14, लास्ट 12 से कितना दिया? 14। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग अंतराल। इसके बाद देखो, ये घरों की जो संख्या दिया है, ये घरों की संख्या नहीं दिया, ये घरों की संख्या नहीं दिया, सर बारंबारता है। क्या है ये? बारंबारता। ये घरों की संख्या ना देकर ये बारंबारता है। ठीक है, घरों की संख्या ही आपका बारंबारता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक, बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता देखो कितनी है? 1 2, तो इसके सामने 1 लिखेंगे, इसके सामने 2 लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? 1, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, और उसके बाद लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3। कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 7, 2 4 6 7, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता के बाद हम लोग लिखेंगे, देखो बारंबारता ही जो सर होती है वो एफ आई होती है। बारंबारता ही क्या होती है? एफ आई। बारंबारता को ही हम लोग कहते हैं एफ आई। अच्छा, 6 2 3, 2 3, मतलब यहाँ पे एफ आई लिखना चाहिए मुझे, है ना। बारंबारता ही आपकी होती है एफ आई। ठीक है, ये आपका 1 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्स आई, क्योंकि देखो माध्य का जो फार्मूला है, माध्य का जो सर फार्मूला है, माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई पूरे के बटे सिग्मा एफ आई। तो यानी हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, तभी तो गुणा करा पाओगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई। तो एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा? देखो ऊपरी मतलब दोनों को जोड़ के आधा करना है ना, तो 2 और 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 का आधा करोगे सर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह ऐसे करेंगे 4 2 6, और 6 का आधा कितना होता है? 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 4 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब देखो यहाँ पे जो गैप है, गैप क्या है? बराबर है। देखो यहाँ पे भी गैप 2 का है, 2 ज़्यादा है,
उसके बाद यहाँ पर भी कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जितना जितना ज़्यादा हो रहा है आप उतना उतना बढ़ाते चले जाओ, बार बार जोड़ने और 2 से भाग करने की कोई ज़रूरत ना है। ठीक, तो 5 के बाद कितना आएगा सर, 5 में 2 जोड़ेगा 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ो सर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में 2 जोड़ो सर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत ना है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ आई और एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों का गुणा हमें निकालना पड़ेगा, दोनों का गुणा निकाल लेंगे, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, दोनों का गुणा निकाल लेंगे। ठीक, दोनों का गुणा निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, चलो कर देते हैं गुणा दोनों का। तो गुणा करो, 1 करने में कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी सर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोनो दिक्कत ना। 5 करने में कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। 7 बचे कितना हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। ठीक, 9 छक कितना हो जाएगा सर, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, 22 लिख देंगे। और उसके बाद 13 तियां कितना हो जाएगा, 39, 13 तियां कितना हो जाएगा, 39। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, देखो क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि फार्मूला में सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब सब, सिग्मा का मतलब तो जोड़ना, सिग्मा मतलब क्या, तो जोड़ना। तो एफ आई सारा जोड़ देंगे। तो 2 1 3 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 5 20, तो कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ोगे तो 9 2 11 4 15 5 20 5 6 25 5 30 और 1 31 32, कितना आएगा, 2। यहाँ कितना जाएगा, 2। हासिल कितना लगा सर, 3 हासिल लगा। तो 3 2 5 और 5 5 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13, 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 और 3, 13 3 कितना हो जाएगा, 16, 13 3 कितना हो जाएगा, 16। सर ये क्या निकला, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर निकला है आपका 116, 162। कितना निकला, 162। यहाँ थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, 162 निकला है। ये किसका मान है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूले पे रख दो, काम खत्म। तो फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना निकला, 162। तो सर यहाँ 162 लिख देंगे, 162। और सर ये सिग्मा एफ आई कितना निकला, 20, तो यहाँ 20 रख देंगे, 20 रख देंगे। क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसे आप काटोगे तो 2 से काटो, कितनी बार जाएगा, 2 1 9 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 1 9 2। सर 81/10, 81/10। देखो 10 के साथ दिक्कत ये है कि 10 आप चाहे काटो चाहे ना काटो, 1 अंक के बाद दशमलव खिसका दो, काम खत्म। तो आ जाएगा 1.8.1। इधर से दाईं ओर से 1 अंक खिसका दो। अगर 100 होता 2 अंक खिसका देते, अगर 1000 हो 3 अंक खिसका देते। तो यही आपका माध्य हो जाएगा सर, यही आपका माध्य हो जाएगा। तो माध्य बराबर कितना निकला आपका, 8.1। 8.1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। जिनको समझ में आया है वो लाइक कर देंगे, जिनको समझ में आया है वो चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल वो इसे लिखा है, दैनिक मजदूरी। देखो एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जहां से खत्म हो, देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू होना चाहिए। जहां से खत्म वहीं शुरू, जहां से खत्म वहीं शुरू, जहां से खत्म वहीं शुरू, ये जरूर होना चाहिए। बिना अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वर्ग अंतराल आपको सही करना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल तो सही है, वर्ग अंतराल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो थोड़ा बोर्ड की जगह बढ़ाते हैं, इसे ऊपर भेज देते हैं। ठीक, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एकदम बढ़िया से आपको, हाँ सर दिख रहा है। अब देखो ये आपकी 12, ये सर क्या है, वर्ग अंतराल है। इसे हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा सर, वर्ग अंतराल में लिख देंगे, वर्ग अंतराल कितना है, 500 से 520, 500 से 520। अगला सर कितना है, 520 से 540, 520 से 540। किसी कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं। 520 से 540, ठीक है। 540 से 560, 540 से 560, 560, 560 से 580, यानी 20 भी जुड़ रहा है ना, 20 से 40, 40 से 60, फिर 60 से 80, ठीक। 580 से 600, कौनो दिक्कत ना है किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये क्या है सर, ये बारंबारता है, यानी एफ आई, ये क्या है, एफ आई है, एफ आई है। चाहे तो लिख लो बगल में बारंबारता, लिख दे क्या आपको, हाँ जी सर लिख दो। ये क्या है सर, बारंबारता, ये क्या है, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को लिखते हैं एक्स एफ आई, क्या लिखते हैं, एफ आई लिखते हैं। तो कितना है सर, 12 है, उसके बाद सर 14 है, और उसके बाद सर कितना है, 8 है, और उसके बाद कितना है, 6 है, और उसके बाद कितना है, 10 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई सर कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा,
500, 500, 1000 और 20, 1020 यानी 1020। 1020 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 510 आएगा। कितना आएगा? 510 आएगा। 510 आ जाएगा। 520 प्लस 540 का आधा करोगे, 520 प्लस 540 यानी 1060 आएगा। इसका आधा करो कितना हो जाएगा? 530 यानी 530 आ जाएगा। यानी 500 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अनुमान लगाओ। यहाँ देखो ध्यान से, कितना ज़्यादा है सर? 20 ज़्यादा है, तो 20 बढ़ा देंगे। तो 520, 530 के बाद 20 जोड़ो, कितना आएगा? 550 आएगा। 550 के बाद फिर 20 जोड़ोगे तो 570 आएगा। 570 में फिर 20 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 590 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 590 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI क्यों? क्योंकि ज़रूरत है ना सवाल में, इसलिए निकालते हैं। कोई शौक थोड़ी लगा किसी को निकालने का। देखो, अब इसे हम गुणा करेंगे। जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 12 गुणे 0 कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। 12 का नंबर कितना हो जाएगा? 12 हासिल लगा 1, 12 पंचे 60 हो रहे, कितना हो जाएगा? 61 61 हो जाएगा। इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 3 42 के 2 हासिल लगा कितना? 4 हासिल लगा कितना? 4 और 14 पंचे 70, 70 4 कितना हो जाएगा? 74 74 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें गुणा करोगे 0, 8 0 हम 0, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 हासिल लगा 4, 8 पंच 40, 4 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 6, अच्छा देखो, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे ही करना है आपको। 6 0 हम 0 और 6 7 कितना हो जाएगा? 42 हासिल लगा कितना? 4 और 6 पंचे 30 और 30 4 कितना हो जाएगा? 34। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 9 00 आ जाएगा। अब जोड़ देंगे तो सिग्मा FI कितना हो जाएगा सर? सिग्मा FI जोड़ देंगे, इससे कितना हो जाएगा? देखो, जोड़ना तो ये है, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 20 20 कितना हो जाएगा? 40 और 40 10 कितना हो जाएगा? 50, है ना। 16 4 वो 14 6 20 और 12 8 20, तो 20 20 कितना हो जाएगा? 40 और 40 10 कितना हो जाएगा? 50। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोनो दिक्कत ना है। यहाँ कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी सिग्मा FI का मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब इसे जोड़ेंगे सर, इसे जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI कितना आएगा? चलो चेक करते हैं। 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 9 4 13 4 17, 17 4 कितना? 21, 21 से कितना हो जाएगा? 22, 22 से कितना हो जाएगा? 2, 22 कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हासिल कितना गया सर? 2 हासिल कितना गया? 2 गया। अब जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 5 3 8 8 4 12 12 7 12 7 12 7 19 और 19 6 19 6 कितना हो जाएगा? 25 और 25 2 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा सर? 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी 27 26 27,260 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला पे रख देंगे। 27,260 थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। 27,260, ठीक है। 27,260 27,260 यहाँ से लिखेंगे सिग्मा FI XI बराबर, थोड़ा इज्जत से ना चिपका ज़्यादा था। अब यहाँ पे रख देंगे हम फार्मूला पे। फार्मूला पे जब रखोगे तो फार्मूला क्या होगा सर? माध्य बराबर। देखो, आपको जोड़ना और गुणा करने में सावधानी रखनी होगी, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI पूरे बटे होता है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितना है सर? 27,260 है। और सिग्मा FI कितना है सर? 50। तो यहाँ 50 लिख देंगे। 50 कितना लिख देंगे? 50 लिख देंगे। किसी बच्चे को कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे सर, कितनी बार जाएगा सर? 5 55 25, इधर गया 2, 5 चौक सर 20, उधर गया 2, 55 25 25 दशमलव लगाएंगे और 5 दूनी 10, यानी आपका आएगा 545.2 545.2। तो माध्य सर आपको जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 545.2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी देखो बड़ा ही ईजी, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा है। पहले देखो, सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए बारंबारता की तरफ, वो 12 मतलब वर्ग अंतराल की तरफ। देखो, जहाँ पे खत्म वहीं पे शुरू, जहाँ पे खत्म वहीं पे शुरू। 17 पे खत्म 17 पे शुरू, 19 पे खत्म 19 से शुरू, 21 पे खत्म 21 से शुरू। इस तरह आपको बारंबारता को जरूर देखना है। अगर आप बारंबारता नहीं देखोगे तो फिर सवाल कोई ना कोई गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पे थोड़ा जगह करते हैं, पहले गायब हो जा।
देखो यहाँ पर आपको f का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? f का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, f ही का तो मान ज्ञात करना है, हो जाएगा ज्ञात। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद सर एफ आई लिखते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में। उसके बाद सर एक्स आई लिखते हैं। उसके बाद सर लिखते हैं एफ आई एक्स आई। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक, खत्म। वर्ग अंतराल सर कितना है? 11 से 13, 11 से 13, फिर 13 से 15, 13 से 15, 15 से 17, 15 से 17, 17 से कितना है? 19। कहाँ तक है? 25 पे खत्म है ना। तो 19 से कितना होगा सर? 21, 21 से होगा सर 23, 23 से 25। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। एफ आई कितना है सर? 7, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद सर 13 और एफ, और उसके बाद सर कितना है? 5, और उसके बाद सर कितना है? 4। देखो इस सवाल की खास बात बताएं आपको, इसमें सर आपको माध्य दिया होगा, इसमें सर आपको माध्य दिया है ऑलरेडी। इसमें सर आपको जो माध्य दिया है, चेक कर लें कितना दिया है। देखो ध्यान से, माध्य सर इसमें आपको दिया है ना। देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पर आपको माध्य कितना दिया है? 18। माध्य जेब खर्च क्या लिखा है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है माध्य जेब खर्च कितना? 18 रुपया। तो यहाँ आपको सर माध्य दिया है, क्या दिया है? माध्य दिया है, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पर आपको माध्य दिया, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा सर? 18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स आई सर कैसे निकालोगे? सर जोड़ के आधा करेंगे, तो 11 + 13 कितना हो जाएगा? 24, और 24 का आधा सर कितना होता है? 12। कितना होता है सर? 12 होता है, ठीक। 11 + 13 24 होता है, ठीक है। 15 + 13, 15 + 13 कितना हो जाएगा सर? 28, 28, 28 का आधा कितना होता है सर? 14। कितना होता है? 14। यानी सर 2 2 बढ़ रहा है, तो 14 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 20, 20 के बाद आएगा सर 22, 22 के बाद आएगा 24। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी ऐसे कर लेगा। गुणा करेंगे, 12 से कितना हो जाएगा सर? 84, 12 से 84, 14 पंचे 70, 14 छक्का 14 पंचे 70, 14 से 84, ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 16, 16 नवैया 144, पहाड़ा थोड़ा याद कर लो, 16 नवैया 144, ठीक। इसका गुणा करना है तो कैसे हो जाएगा? 13 दूनी 26, 260 माइनस 13 दूनी 26, 26, तो कितना आ जाएगा? 40 घट जाएगा इसमें से, और 240 माइनस 6, तो 240 माइनस, यहाँ से जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ बचा आपके पास 5, 5 में 2 जाएगा 3, और यहाँ 2, 234 आएगा। कितना आएगा? 234 आएगा। तो हम लोग सोच रहे हो कैसे निकाल रहे हैं, तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। 234, ठीक। इसे करोगे, जब इसे गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर? 20f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20f हो जाएगा। 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 24 चौका 92, 24 चौका 92, 4 चौक नहीं, 24 चौका 92 नहीं होता, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9, 24 चौका 96 होता है। कितना? 96। निकल गया सब कुछ आपको? हाँ जी सर निकल गया। अब यहाँ सर सिग्मा एफ आई निकालो, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना निकलेगा? देखो ये हो जाएगा आपका 6, इससे ऐसा जोड़ो कि बढ़िया जुड़ जाए। तो कैसे जोड़ोगे? देखो देखो देखो, इससे ऐसे जोड़ दो। 13 + 7 कितना होता है? 20, 13 + 7 कितना होता है? 20, 20 आपके पास हो गया, और 6 और 9 कितना होता है? 15, 9 से कितना होता है? 15, 15 5 कितना हो जाएगा? 20, तो 20 20 कितना हो जाएगा सर? 20 20 40, और 40 + 4 कितना हो जाएगा? 44, और प्लस कितना हो जाएगा? एफ, प्लस कितना हो जाएगा? एफ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? 44 + f तक आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 44 + f तक, ठीक, 44 ही आएगा। आप कहोगे देखते हैं, हाँ जी सर 44 ही आएगा। क्यों? 13 7 20, 9 से 15, 5 20, तो 20 20 40, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसे जोड़ो, कितना आएगा? देखो देखो, इसे आप मत जोड़ो क्योंकि ये इसके साथ f लगा है, एफ को अलग ही रखना है, तो इसे अलग रखना है, इसलिए हम इसे बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर ऐसे नहीं ऐसे ले कर देते, एरो बना देते हैं जिससे आप जोड़ ना सको। तो देखो 6 0 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22, 22 हासिल कितना हो जाएगा सर? 2 2 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा? 9 9 1 कितना हो जाएगा? 10, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 17 3 20, 5 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा सर? 33,
33 और 2 कितना हो जाएगा 35 के 5, हासिल लगा कितना 3, हासिल कितना लगा 3। अब 3 अंक वाले जोड़ लेंगे, मतलब इधर वाले सबसे किनारे वाले, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 3, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा सर 7, 4 3 कितना हो जाएगा सर 7, यानी इसका जो आएगा वो 7 आएगा, 752। और प्लस आपके पास ये 20F तो है ही है, 20F कोई दिक्कत नहीं, 20F तो आपके पास है ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब समांतर माध्य वाले फार्मूले पे रख देंगे। तो सर माध्य बराबर क्या होता है, देखो माध्य की जगह 18 दिया है, अगर हम इसे थोड़ा सा इधर लेके आए, माध्य की जगह क्या दिया है 18, माध्य की जगह क्या दिया है 18, माध्य जहाँ होना चाहिए वहाँ दिया है 18, तो 18 लिख देंगे, इसको बिटार देते हैं। माध्य आपको दिया है 18, ये बात याद रखिएगा, माध्य आपको 18 दिया, तो माध्य आपको दिया है 18 बराबर सिग्मा एफ, या तो इसे पहले लिख लेते हैं, माध्य बराबर दिया है आपको 18, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होगा वो। हाँ सर, माध्य कितना दिया 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 752 प्लस 20F, प्लस कितना दिया 20F टोटल, सिग्मा एफ आई कितना दिया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ठीक। इसका करेंगे गुणा, तो नीचे गुणा होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 752 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 20F हो जाएगा, 20F बराबर, लेकिन जब इसका गुणा करोगे 44 तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 18 चौक 72, हासिल 2, हासिल ला कितना 7, 18 चौक 72, और 72 प्लस 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 2 9, 792 आएगा, 792 आ जाएगा भाई। जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 792, तो यहाँ लिख देंगे 792, यहाँ लिख देंगे 792, ठीक। और प्लस कितना हो जाएगा 18F हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखो ये 18 इधर आ जाएगा, तो सर ये 20F और माइनस कितना 18F बराबर 792, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 752। अब जब इसे हम करेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ से 2F आएगा, कितना आएगा 2F आएगा, इससे घटाओगे 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 4, और 7 में 7 गया तो 0 हो गया, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 बार में, तो यानी जो यहाँ से f का मान आएगा सर, f का मान कितना जाएगा 20 आएगा, f का मान कितना जाएगा 20। आपको f का ही तो मान निकालना था, आपको हाँ जी सर f का ही मान निकालना था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, करेगा किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच। अच्छा देखो, तुम्हें लगता होगा 30 है क्या सर, ये 30 ना इन सभी का जोड़ है, 2 + 4 6 6 3 9 9 8 9 और 8 कितना 17 17 और 2 20 5 25, और यहाँ से कितना जाएगा, ये पूरा अगर आप जोड़ोगे इसको, देखो ये जोड़ ही है आपका, अगर आप सही जोड़ो, देखो ये 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और ये 7 3 कितना हो जाएगा 10, 20 आपके पास हो गया 20, और 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी आपके पास 30 मिल गया, यानी योग होता है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर जो लिखा है आपको नीचे देखना, नीचे क्या निकालना है, आगे निकालना है आपको, आगे देखो लिखा है कि प्रति मिनट माध्य ही आपको निकालना है, ठीक है। क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको लास्ट में देखो माध्य लिखा है ना, इसका मतलब माध्य निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम करते हैं, थोड़ा बोर्ड में जगह बनाते हैं, ठीक। बन गई जगह, एकदम बढ़िया बन गई जगह। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चालू करेंगे लिखना। यहाँ पे ये क्या है, वर्ग अंतराल है सर, वर्ग अंतराल में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे खत्म हो क्या वहीं से शुरू है, आपको सर एकदम सही, जहाँ से खत्म है वहीं पर शुरू है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, ठीक, 77 से 80, ठीक। इसके बाद क्या है 80 से 83, इसके बाद क्या 83 से 86, 83 से 86। यहाँ पे क्या है, ये जो महिलाओं की संख्या दिया है ना, ये FI है, यानी बारंबारता है FI। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा सर XI,
एक्स आई निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एफ आई एंड एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ठीक, इतना निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो एफ आई दिया है सर कितना 2, और क्या दिया 4, और क्या दिया 3, फिर 8, उसके बाद 7, उसके बाद 4 और उसके बाद 2, 4 और 2। कोई दिक्कत अभी तो सवाल का डाटा नोट किए हैं। अब देखो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 60 + 60 120, 60 + 60 कितना हो जाएगा 120, और ये आपका हो जाएगा, देखो जोड़ लेते हैं 65 + 68, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 6 6 12 1 13, 133, 133 का आधा करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 पंचे दशमलव आएगा तो कितना आएगा 6 6, यानी 66.5, 66.5। 68 + 71, 68 + 71 जोड़ेंगे, 68 + 71 जोड़ेंगे, 68 + 71। ठीक, जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा ये 8 1 9, 6 दूनी 12 1 13, इसका आधा कर देंगे तो 2 से कटेंगे, 2 छंग 12, इधर जाएगा 1 तो 2 9 18, उसके बाद 0.5 यानी 69.5। अब आपको अनुमान लग गया होगा 69.5, आपको अनुमान लग गया होगा कितना कितना गैप है, आपको अनुमान लगा, आपको हाँ जी सर अनुमान लग गया, कितना कितना गैप है। देखो मेरे प्यारे बच्चा 3 3 का गैप, कितना कितना गैप है 3 3 का गैप है, तो 3 बढ़ा दोगे तो इसमें 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 बढ़ाओगे तो 66 3 69.5 तो हाई है, तो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72.5। उसके बाद क्या हो जाएगा 72 के बाद कितना आ जाएगा 75, 75.5, 3 3 बढ़ रहा है। 75 के बाद कितना हो जाएगा 78.5। ठीक, 78.5 के बाद कितना हो जाएगा 78.5 के बाद 3 बढ़ाना है तो 81 हो जाएगा, 81.5, 81.5। उसके बाद कितना हो जाएगा 84। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा कि जब ये आप वर्ग अंतराल निकालते हो तो नहीं, जब ये आप एक्साई निकालते हो तो इन दोनों के गैप के बीच में रहता है। देखो 65 से 68 के बीच में ही 66.5 आता है, 68 से 71 के बीच में ही 69.5 आता है। ठीक है, 71 से 74 के बीच में ही 72.5 आता है। ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं ना कम। ठीक है, जैसे 83 से यहाँ पे कम नहीं हो सकता और 86 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अब करेंगे इसका गुणा। इसका गुणा करना थोड़ा सा कठिन काम है, गुणा करना क्या है कठिन है। तो गुणा करने के लिए चाहे तो फोन नहीं, कुछ गुणा करेंगे उसके बाद ऐसे ही करेंगे, फ़ोन से नहीं करना, गुणा करेंगे। 66.5 तो कितना हो जाएगा, देखो 66.5 गुणे 2, यही है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 1 13 दशमलव 133 है, कितना है 133 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। ठीक, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 69.5 दशमलव के गुणा कैसे देंगे 4 से, 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 9 36, 2 कितना हो जाएगा 38, हासिल लगा 3, और 4 छंग 24, 3 कितना हो जाएगा 27, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 278 आ जाएगा, 278 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72.5 गुणे 3, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 बजे 15 5 से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 7 3 21, दशमलव लगाएंगे 217.5। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे 75.5 का, ये ज़्यादा हो गया, इसको कम करते हैं, पहले मिटा देते हैं। चलो करते हैं, इसको हटाते हैं। ये कितना आ जाएगा 75.5 गुणे 8, तो 8 45 0, 8 45 4 44, 8 से 56, 56 4 60, तो कितना हो जाएगा ये 604। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा ये गुणा करते हैं बाहर, दशमलव यहाँ लगा 7 से गुणा करना है ना, तो 7 से करेंगे तो 7 बजे कितना हो जाएगा 35, हासिल लगा कितना 3, और ये 8 से 56 3 59 कितना हो जाएगा 59, और 5 कैरी हासिल चला जाएगा, 7 49 5 54, यानी आपके पास आ जाएगा 549.5। देखो ये सवाल जो है थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन नंबर भी ठीक ठाक देते हैं। 81.5
गुणे 4 तो 5 चौक 20, 2 4 का 4 2 6 दशमलव लगेगा ही लगेगा, और 4 बटे 32 यानी 326, 3 2 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे 2 में तो 84, 160 प्लस 8 168, 169 169 आएगा, 169 आएगा। ठीक है, 160 प्लस 4 प्लस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे जोड़ना, अब इसे क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ना तो पड़ेगा ही, जोड़ना तो पड़ेगा ही। जब इसे आप जोड़ो कितना आएगा, देखो 3, जब इसे आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 7 3 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 4 कितना हो जाएगा सर, 28, 24 4 28 और 28 2 कितना हो जाएगा, 30। यानी एफ आई कितना जाएगा, 30। एफ आई कितना जाएगा, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई बराबर 30, सिग्मा एफ आई बराबर 30। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो एक मिनट मोबाइल उठाओ, फोन। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, इसे जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, ऐसे ही कर दें क्या बिना मोबाइल के, चलो अच्छा मोबाइल से कर देते, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आप ऐड करोगे, तो कितना आने वाला है देखते हैं। ठीक है, जब इसे 133 प्लस 278 प्लस 217 तो ये 17.5 प्लस 604 604 प्लस, बिल्कुल सही जुड़ रहा है। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, 326, 3 2 6 प्लस 169, 2277 कितना आ जाएगा, 2277। ठीक है, 2277, तो इसका मान आ जाएगा आपका 2277। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमने कर लिया टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई पूरे एक बटे में कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। ठीक, तो कितना जाएगा, देखो 2277 पूरे एक बटे में कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 30 लिख देंगे, तो 3 से काट देंगे तो 10 नीचे बचेगा, 3 7 21, 3 7 21 कितना बचा, 1 गया 17 हो गया, 3 बचे 15, 3 बचे 15 तो 3 9 27 कितना जाएगा, 3 9 27 कितना जाएगा आपके पास आ जाएगा 759 बटे कितना जाएगा 10, एक अंक दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे क्या लगा देंगे, दशमलव दाईं ओर से। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत, यही सवाल था जो थोड़ा सा मतलब गुणा भाग ज़्यादा करना था, बाकी सारे सवाल इजी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमने पहले ही आपको बताया था कि अगले सवाल एक आप चेक करिएगा कि ध्यान से देखते रहिएगा। एक सवाल में अंत जहाँ पे होगा शुरू वहाँ से नहीं होगा, अंत जहाँ पे होगा शुरू वहाँ पे नहीं होगा। तो ये सवाल आप कैसे लगाओगे, ये सवाल लगाने के लिए आपको इसको सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ वर्ग अंतराल कैसे हम सही करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखो आपको निकालना तो माध्य है, कोई दिक्कत नहीं, माध्य निकालना है तो थोड़ा जगह बनाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल। क्या लिख देंगे, वर्ग अंतराल। यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल। ठीक, पूर्ण बटे यहाँ क्या लिखेंगे, एफ आई है सर, ये एफ आई यानी बारंबारता है। ये आपका एक्स आई निकालना है, और एक्स आई निकालने के बाद आपको निकालना है सर सिग्मा, नहीं आपको निकालना एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई यही निकालना है आपको। हाँ जी सर, यही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल में देखो यहाँ लिखा है 50 से 52, 50 से 52, अगला लिखा है 53 से 55। तो इसका मतलब देखो इसमें क्या करेंगे, 0.5 यहाँ जोड़ देंगे, 0.5 यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ 0.5 घटा देंगे। ठीक, यहाँ 0.5 जोड़ देंगे, नहीं गलत, यहाँ 0.5 घटाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आगे वाले में से घटाएंगे और नीचे वाले में से जोड़ देंगे, समझ गए। तो चलो करते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49 दशमलव कितना हो जाएगा 49.5 घटा दिए। अब आगे में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। ठीक, अब 53 में 0.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 माइनस आगे वाले में क्या करेंगे, आगे वाले में बढ़ा देंगे तो 55 है तो 55 दशमलव कितना हो जाएगा 55 दशमलव हो जाएगा 5, 55 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखो 56 है, 56 में 0.5 कम करेंगे तो 55.5 हो जाएगा माइनस 58 में से क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 58 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 58 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसमें से 0.5 कम करेंगे तो 59, अच्छा कम कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं, तो जब इसमें से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला 61 में जोड़ देंगे तो 61 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, 61.5, 62 में जब 0.5 कम करेंगे तो 61.5 आ जाएगा माइनस 64 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 64.5 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसको सही रूप में लिखा। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे जितने पे खत्म हुआ उतने शुरू हुआ, जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ शुरू हुआ, जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू हुआ, जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू हुआ। ये करने से हमारा इतना फायदा हुआ। इससे क्या होगा, xi का सही मान निकलेगा, xi का सही मान निकलेगा। ठीक है, fi कितना है सर 15, सर 110, 135, 115 और 25, यही है। ठीक, xi कितना निकलेगा, दोनों को जोड़ के आधा करना है तो दोनों को जोड़ के आधा कैसे करोगे, अब यहाँ वाला मत लेना, यहाँ वाला, तो 49.5 प्लस कितना हो जाएगा 52.5। कोई दिक्कत नहीं, तो 5 5 10 के 0 हासिल लगा, 1 दशमलव लग जाएगा, 9 1 10 2 12। ठीक, हासिल लगा 1, 5 5 10, 102, 102 का आधा करो कितना जाएगा 51, कितना जाएगा 51, यानी 51 आएगा। अगला चेक कर लेते हैं एक और, उसके बाद जोड़ देंगे 52.5 प्लस 55.5, 55.5, तो 5 0 6 7 8 5 5 10, 100 कितना आएगा 8, 108 का आधा कितना करेंगे 108 का आधा करो कितना आएगा 54, कितना जाएगा 54। तो 51 के बाद आ रहा है 54, 51 के बाद क्या है 54, मतलब 3 का अंतर, 3 बढ़ रहा है तो 54 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 57, 57 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा सर 61, 61 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा सर 64। किसी कोई दिक्कत, 3 जुड़ा 4 3 7, फिर 57 में 3 जोड़ेंगे 57 में, यहाँ गलत हो रहा था, देखो 3 जुड़ा फिर यहाँ 3 जोड़ोगे, फिर यहाँ जब 3 जोड़ोगे तो ये 60 होगा। देखो ध्यान से, यहाँ जब 3 जोड़ोगे 57 प्लस 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 में 3 जोड़ोगे सर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा हम लोग कर लेंगे मोबाइल से, ठीक है, जल्दी हो जाए इसके लिए। ठीक, 15 गुणे 51 765 होगा। उसके बाद 110 गुणे 54 5940। ठीक, ये केवल जल्दी होने के लिए है, ठीक है, जल्दी वीडियो बन जाए। 135 गुणे 57 7695। अगला 115 गुणे 60 6900 और अगला हो जाएगा 25 गुणे 63 यानी 1575। ठीक, 1575। ठीक, अब इसे हम मिटा देंगे। ठीक, इसे मिटा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या निकलेगा सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जब जोड़ेंगे तो, इसको तो ये जोड़ लेते 5 5 10 5 15 5 20, हासिल कितना लगा सर 2, हासिल लगा कितना 2। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1। ठीक, उसके बाद कितना बचेगा 1 2 3, इसके बाद आपको 400 कितना जाएगा सर 400। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 400 आ जाएगा पूरा। लेकिन अब इसको जोड़ोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इसको जोड़ो कितना आएगा 1575 प्लस 6900 प्लस 7695 प्लस
5940 प्लस 5940765 यानी 22,875। कितना आ जाएगा? 22,875 आएगा, 22,875। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा FI XI पूरे बटे में सिग्मा FI। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे 22,875 पूरे के बटे में कितना आएगा? 400, पूरे के बटे में आ जाएगा 400। तो देखो 400 को सर हम लिख सकते हैं 100 गुणे 4, 100 गुणे 4 लिख सकते हैं। आपको हाँ सर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 100 लिख लेंगे। ठीक, 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 से। ठीक, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, 2 गया उधर, 4 से 28 हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, बचा 3, 4 3 बचा 35 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 4 9 36, 4 8 32, 4 8 32, 32 गया, 3 बचा ना, तो आगे कितनी बार जाएगा ये? 32, आगे 57 18, कितना आएगा? 57 18। इसके बाद मान लीजिए 3 बचा, तो लगभग 7-8 बार जाएगा। ठीक है, अब टोटल के बटे में कितना है? 100। टोटल के बटे में कितना है? 100। तो 2 अंक के बाद दशमलव और इधर आएगा, तो कितना आएगा आपके पास? 57 19। तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। तो 8 को हम क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखो बता दें, दोबारा बताते हैं। देखो ध्यान से, 57 दशमलव 2 अंक खिसकेगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, 1 8 हो जाएगा। ठीक है, बस माध्य बराबर, चाहे तो 1 8 लिख दो और चाहे तो 1 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्स में हम लोग क्या करते हैं? 1 बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से कम रहता है, 5 से कम रहेगा तो 1 कम करते हैं, और 5 से ज़्यादा रहता है तो 1 बढ़ा देते हैं। देखो 8 है तो यहाँ इसको 9 कर सकते हैं। ठीक है, तो 57.19 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अप्रॉक्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर कौन सा है? 6 के बाद 3 सवाल आपके पास और हैं, तो चलिए इसे जल्दी से कर लेते हैं। आसान सवाल है। ठीक है, ठीक, आपको बढ़िया दिखाई पड़ रहा होगा। यहां लिखते हैं वर्ग अंतराल FI XI सिग्मा FI XI। ठीक, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। कितना लिखा है? देखो जहां पे खत्म वहीं शुरू हो रहा, तो कोनो दिक्कत है नहीं ना। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 350 से 300 से 350, 300 से 350। ठीक, FI कितना है सर? 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और फिर 2 है। XI निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 250। 250 का आधा करेंगे, 250 का आधा करेंगे तो 12, 250, 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 250। 250 का आधा कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 125 आएगा, 125 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 350। 350 का आधा करेंगे तो उसे काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, कितना बचा आपके पास? 1 बचा, 2 7 14, 2 पंचे 175। कितना है? 175। यानी आप गैप कितने का है चेक करो, गैप कितने का है बताओ मुझे। आप कहोगे सर गैप जो है कितने का है? 50 का। गैप कितने का है? 50 का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 50 ऐड कर देंगे। इसमें जब आप 50 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 ऐड करोगे तो 225, 225 फिर 275, 275 और 275 के बाद कितना जाएगा? 325। कितना जाएगा? 325। अब इसका गुणा कर दो। गुणा कैसे करोगे? जब गुणा करोगे तो ये 400 और ये 100, 500 इसका आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। बाकी हम लोग कर लेते हैं मोबाइल से, जल्दी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समय बचाना है। 5 गुणे 175, 5 गुणे 175 आएगा 875, 875। 12 गुणे 225, 2700। ठीक, और 275 गुणे 2, 550। ठीक,
और ये कितना हो जाएगा 325 यानी 650। ये कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 650। 3 दूनी 600, 25 दूना 50, तो 650। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना निकल आएगा, यहाँ से आप जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा, देखो 2 4 6, 6 4 10 5 15, हासिल कितना लगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 10 25, कितना जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई और एक्स आई जब ऐड करो कितना आएगा टोटल, पूरा इसको ऐड करोगे तो 500 प्लस 875, 875 प्लस 2700, 2700, 550, 550, 650। ठीक, तो आएगा 5275। कितना जाएगा 5275 आएगा। कितना आएगा 5275। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, नीचे कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई कितना है 5275 बटे 25 बटे कितना है 25, काट देंगे 25 दूना 50, 25 दूना कितना जाएगा 50। ठीक है, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये 2 25 एक अन्नम 25, 25 एक अन्नम 25, 211। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा 211। माध्य बराबर आ जाएगा 211। किसी बच्चे को तरह की दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बताने से पहले, अगर आप इन सभी चीज़ों की पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको एक नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 89 60 35 21 और 68। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिख के भेजेंगे। ठीक, आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उस पर आपको 49 रुपीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको संपूर्ण एनसीईआरटी का हल मिल जाएगा। पूरी एनसीईआरटी का आपको हल मिल जाएगा इसी तरह बोर्ड पे टोटल इसकी, इसी का हम पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्लस आपको फार्मूला नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक, अंतिम समय है तो फार्मूला लिखोगे तो बहुत समय जाएगा। फार्मूला आपको सारे एक जगह मिल जाएंगे, प्लस 70 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस आपको अन्य बहुत कुछ मिलेगा। आपको व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। जो लोग इच्छुक हैं 89 60 35 21 68 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देखो कुल मिलाकर आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो तो पहले हम जगह बनाएंगे। देखिए जगह बन गई आपको, हाँ जी सर जगह बन गई। ठीक, अब देखो हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे। इसी के बगल में क्या हम F1 कर लें, क्या इसी में ही हम कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो ध्यान समझिए, ये आपका हो जाएगा F1, FI क्या हो जाएगा FI हो जाएगा। ठीक है, और उसके बगल में एक कॉलम बना लेते हैं FI XI का, FI और XI। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ FI कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो कि देखो 0.00 और 0.04, इसे जब ऐड करोगे 4 हो जाएगा, और 0.0 इसे आधा करोगे तो 0.02 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 8 4 12, तो 0.12 आएगा, और आधा करोगे तो 0.06 आएगा। जब आप भाग करोगे 0.06 आएगा, 0.06 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है 0. देखो 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो 0.20 हो जाएगा। इसका आधा करोगे तो 2 से 10 बार जाएगा, तो 0.1 आएगा। 0.10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जब इसका आधा करोगे, देखो तुम्हें लग रहा होगा कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। देखो आगे यहाँ तक हो गया तो 20 तक इसे करेंगे, 20 तक हो गया ना, हाँ यहाँ करेंगे। जब इसे करोगे तो ये 20 और ये 28, तो 0.28 है। इससे आधा करना कितना जाएगा 0.2 1 2 2 चौके 8, 0.14 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 नंबर पे। ठीक, अगला ये कितना हो जाएगा 20 जस्ती 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, 18 दूना 36 होता है ना, तो 0.18। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा ये 48 44 किसका आधा होता है 22, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, तो 0.22 आ जाएगा, 0.22 आ जाएगा। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो, आप कहोगे सर कोनो दिक्कत ना है यहाँ तक। ठीक, अब करेंगे हम लोग गुणा में देखो दशमलव का ख्याल रखेंगे। दशमलव 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद ही लगेगा, दशमलव का जो नियम है। ठीक है,
इसे करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 0.08 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 छक 54, तो 0.54 हो जाएगा, यानी 4554 हो जाएगा, ठीक। अब 10 9 90, तो 0.9 हो जाएगा, 0 उधर चला जाएगा, ठीक, 90 हो जाएगा। 14 दूनी 28, तो 0.28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 चौक 72, तो 0.72 हो जाएगा, ठीक। 22 दूना 44, तो 0.44 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ इसको तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 20, और ये 20 10 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी आपके पास 30 मिल गया। कितना मिल गया, 30। सिग्मा एफ आई कितना मिल गया, 30 मिल गया। आगे देखो, इसे आप जोड़ दोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसे जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 4, 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 8 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 20 से 26, 26 हासिल कितना लगा, 2, 2 हासिल लगा, कितना हासिल लगा, 2 हासिल लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे इसे और जोड़ेंगे, तो 5 9 6, 9 5 14, 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20 7 27, 27 2 कितना हो जाएगा, 29। दशमलव देखो 2 अंक के बाद है, दशमलव कहाँ लगाएंगे, 2 अंक के बाद, तो 2.96, 2.96। इसे आप जब डिवाइड करोगे, तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 2.96 बटे 30, ठीक, 30। तो 3 से भाग कर लो, और 10 30 को लिख लो 3 गुणे 10, क्योंकि 10 रहेगा ना तो हम बहुत आसानी से एक अंक दशमलव खिसका देंगे, कोनो दिक्कत है नहीं ना। तो 3 गुणे 10, और 3 से कर दो सर इसे भाग, 3 से क्या कर दो, इसे भाग। जब इसे भाग करोगे आप, जब इसे आप भाग करोगे, ध्यान से देखिएगा, 3 से काटोगे तो 3 नाम 27, 3 नवा कितना हो जाएगा, 27, 3 नवा 27, 3 नवा 27। अच्छा, आप मुझे क्या बता सकते हैं इसका उत्तर कितना आने वाला है, इसका उत्तर, अगर इसका उत्तर आ सकता है, आने वाला है 3 0 9, तो आएगा ही आएगा, और 9 आ जाएगा, ठीक, 9 9 0, ठीक, कितना आ जाएगा, 0.990, 0. नहीं गलत। इसीलिए कहते हैं अनुमान नहीं लगाना चाहिए, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 3 9 27, 3 9 27, ठीक, 3 9 27 हो जाएगा, बचा कितना, 2, कितना बचा, 2। तो अब कितने बार जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24। एक काम करो, बस करो, इतना ही, एक बचेगा, कोनो मतलब है नहीं उसका, 3 8 24, 2 बचेगा, है ना, छोड़ो, एक अंक और ले लें क्या, 3 8 24, चलो नहीं करेंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, 2 अंक के बाद लगा देंगे, और बटे कितना है 10, तो एक अंक इधर और खसकाएंगे, तो आपको जो उत्तर आएगा 990, कितना आएगा, 0.99 आएगा, 0.099 उत्तर आएगा, 0.099 आएगा, क्योंकि 8 है तो 8 में के हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना कुछ। तो यही सवाल भी यहाँ पर होता है खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे सत्र अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों, मतलब इसकी संख्या आपकी 40 है, यह किसकी कितना है, 40 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की, ठीक है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आपको निकालना है इसका माध्य। बड़ा ही जी सवाल है, तो आसान सवाल है ना, कर ले जाओगे आप लोग। अगर हम थोड़ा सा बता देंगे तो इसको आप कर ले जाओगे। तो वर्ग अंतराल पहले लिख लेंगे, वर्ग अंतराल बटे, मतलब लाइन खींचेंगे, वर्ग अंतराल, यहाँ क्या लिखते हैं, बारंबारता, यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स आई, यहाँ क्या लिखते हैं, एफ आई, यहाँ क्या लिखते हैं, एफ आई एंड एक्स आई। आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही से लिख देते हैं, एक्स आई एंड एफ आई, एक्स आई एंड एफ आई, कोई दिक्कत नहीं। 0.6, 6 से 10, मतलब 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, यानी 14 से 20, 6, 1 मिनट, 0 6 6, और यहाँ कितना, 6 से 4, 4,
यहाँ 10 से 14 कितना अंतर है? अच्छा 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 दिनों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। 0 से 6, 6 से कितना आ जाएगा 10, और 10 से कितना आ जाएगा 14, 14 से आ जाएगा 20, और 20 से आ जाएगा आपका 28, 20 से कितना आ जाएगा 28, और 28 से कितना 38, 28 से 38, 38 से 40, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता कितनी है सर? 11, 10, 7, 4, 4 और 3 और 1, 3 और 1, इसका योग कितना है? सिग्मा एफ आई बराबर 40। क्यों? सवाल ने दे रखा है ऑलरेडी। ठीक, एक्स आई कितना है? दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो इसे जोड़ोगे तो 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, तो 3 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? 16, 16 का आधा करो कितना हो जाएगा? 16 का आधा करोगे तो 8, 16 का आधा करो कितना हो जाएगा? 8। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा? 24, 24 का आधा करो कितना हो जाएगा? 24, 24 का आधा 12, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 12। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा? ये 20, 10, 30, 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17, 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17। कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है? यहाँ 5 जुड़ रहा है, यहाँ 5 जुड़ रहा है, 8, 8 नहीं, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, गैप, अच्छा गैप चलो छोड़ो। ये कितना हो जाएगा? 28 और ये 20, 28, 20, 48, 48 का आधा कितना होता है? 44, 44 दूना नहीं 48 है ना, 48, 24 दूना 48, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसे जब करोगे तो 50, 16, 66, 66 का बटा 2 करोगे 33, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। सबसे नीचे वाले में 38 से 40, 38 से 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 70, 78, 78, 78 को 2 से भाग करोगे तो 2 3 6 और 2 9 18, 39, कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39, तो यहाँ लिख देंगे 39, 39, 39। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे क्या? एफ आई, एफ आई एक्स आई। अच्छा ये तो एफ आई, अरे अरे ये कहाँ से आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एंड एक्स आई। ठीक, गुणा करेंगे। जब गुणा करोगे आप तो 11 तक कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 8 दहम में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 12 से कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, है ना। 17, 17 चौको 68 हो जाएगा, है ना। 24 चौक कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 और 16, 24 चौक 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 33 यानी 99 हो जाएगा, और ये 39, 39 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये निकल आएगा। ठीक, सिग्मा एफ आई और एक्स आई यहाँ से निकल आएगा आपका। किसी कोई दिक्कत? आपको सर कोनो दिक्कत ना है। ये 8वां सवाल है। 1 मिनट, हाँ ये लास्ट, इससे बाद एक और सवाल है। ठीक, चलो इसे हम लोग करेंगे, इसे जोड़ेंगे। तो जुड़े कैसे? देखो 4 3 7, 4 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, 15 अच्छा कितना हो जाएगा? 21, 21 9 कितना हो जाएगा? 30, 30 9 कितना हो जाएगा? 39। हासिल आप कितना गया? 3 गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाँ, चाहे जहाँ जोड़ दो, कोनो दिक्कत ना है, तो अपने हिसाब से जोड़ेंगे। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 इसे दे दो, 9 3 27, 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30, 30 हो जाएगा। 30, 8 कितना हो जाएगा? 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा? 38 और 8 हो जाएगा आपका 46, और 46 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 49, कितना हो जाएगा? 49। किसी कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत ना है। तो माध्य बराबर कितना आएगा सर? माध्य बराबर आपका हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, तो कितना है? 499, और पूरे एक बटे में कितना है? 40। तो 4 गुणे 10 लिख दे भाई। 40 है तो 4 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। आपको हाँ जी सर लिख दो, कोनो दिक्कत ना है। तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 1 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, बच्चा 3, यही तो होगा। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे। 4 7 28, 4 9 36, तो 3 बचेगा ना यहाँ पे। कितना बचेगा भाई? 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, इधर गया 1, इधर कितना गया? 1, तो 4 चौक 16, 16 3 बचेगा। 4 7 28, तो 0 लगाएंगे। 4 7 28, 7 आ जाएगा। ठीक,
बटे कितना हो जाएगा 10, बटे कितना हो जाएगा 10, तो इसका उत्तर कितना आएगा 12.47। ये आपका इसका माध्य निकल कर आ जाएगा। तो माध्य बराबर आ जाएगा 12.47, 12.47, 47 बोलो या 48 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम सेम ऐसा ही सवाल है जैसा हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग स्वयं निकालेंगे, ये आपका HW सवाल रहने वाला है। इस सवाल को आप लोग स्वयं करोगे, पूरा सवाल आप स्वयं निकालोगे, ठीक है। और इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। इस सवाल का उत्तर कितना है कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर कोर्स लेना है तो 89 60 35 21 68 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, हाय लिखना है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, 49 रुपीज़ में। ये ऑफर केवल नवंबर तक के लिए है, दिसंबर में इसका रेट 100 हो जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।